तो मेरे प्यारे और फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के लिए दो लाइन पेश करता हूं कि वाकिब कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, कि वाकिब कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो स्वागत है सारे भाइयों का इस बहुत ही प्यारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जो वीडियो हो सकता है आपकी पूरी दिशा ही परिवर्तन कर दे, डायरेक्शन ही चेंज कर दे, आपकी तैयारी की डायरेक्शन और आपके आने वाले साल की डायरेक्शन और आपकी जिंदगी की डायरेक्शन। जी हाँ, मेरे को पता है ये वीडियो आपने प्ले किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ये ठान रखा है कि मेरे को हर तरीके से, हर परफेक्ट तरीके से सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, कोई भी कमी उसमें, कोई भी त्रुटि उसमें नहीं छोड़नी है, चाहे से वो स्ट्रेटजी की हो, चाहे से वो स्टडी कंटेंट की हो, चाहे से वो मेंटरशिप की हो, चाहे से वो मोटिवेशन की हो। और बहुत सही चीज है क्योंकि प्रेजेंट में सिलेक्शन लेना सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई से नहीं हो रहा है, बहुत सारे माइनर फैक्टर्स उसमें मैटर करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आप उस चीज को क्यों करना चाहते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, और लास्ट में आउटपुट आपका क्या निकल रहा है। आप टेस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, टाइम को एंड टाइम में आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि बेटा एक चीज बताऊं, किसी भी इंसान का, चाहे वो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो, किसी भी इंसान की सक्सेस लाइफ के पीछे उसके डिसीजंस होते हैं। और वो डिसीजंस जो वो पीक टाइम पे, सबसे जो महत्वपूर्ण टाइम पे जो डिसीजंस लेता है ना, वो ही आगे चल के बहुत अच्छा दिखते हैं। एक योग्य आदमी जो बहुत योग्य है, हर चीज उसके पास है, पर वो पीक टाइम पे अगर एक या दो डिसीजन गलत ले लेता है तो उसकी जो जिंदगी है वो बेपटरी हो जाती है। और एक एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज बिजनेसमैन, एक छोटा किसान पीक टाइम पे एक या दो अच्छे निर्णय ले लेता है तो उसकी जिंदगी पटरी, उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल पटरी पे आ जाती है और बहुत ही अच्छे मुकाम पे चली जाती है। तो आज बात करते हैं, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है आपकी जो चीजें, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, उसके बाद में आज ये बताऊंगा कि बचे हुए दिन में आपका ये पीक टाइम है बेटा, कि आप अच्छे से अच्छे टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। सबसे पहली बात तो आपको ये सोचनी है कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूं। अगर मैं सुपरवाइजर नहीं बना, 8 मार्च 2026 को पेपर है, 1100 पोस्टें हैं। देखो, जब तक ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आ जाती पोस्टें बढ़ने की, तब तक दिमाग को खराब भी नहीं करना है। अपने को एक पोस्ट के लिए लड़ाई है, नंबर ऑफ पोस्ट 1100 बहुत अच्छी है, तो अभी 1100 मान के ही तैयारी कर रहे हैं। अगर बढ़ रही है, घट रही है, वो चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट्स होंगे। अभी के लिए मैं 1100 की मान के तैयारी करता हूं क्योंकि फिक्स दिन अपने पास बचे हैं बेटा। 8 मार्च को आपका पेपर है, फिक्स दिन अपने बचे हैं, दिवाली भी गई, सर्दियां भी आ गई, सारी चीजें हो गई और आप पढ़ाई भी कर रहे हो। पर अभी पता चलेगा आप काम चलाओ पढ़ाई कर रहे हो या टाइम को सही में यूटिलाइज कर रहे हो। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन अपने आप से ये करना कि इस वीडियो के एंड में या वीडियो को देखने के बाद या वीडियो को पॉज करके अभी, कि यार भाई तू सुपरवाइजर की तैयारी क्यों कर रहा है। अगर तेरा इसमें नहीं हुआ तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास इससे बेटर ऑप्शन है तो फिर वो लोड ना ले, पर जिसको ये लग रहा हो कि यार मेरा तो ये अंतिम अवसर है या मेरे को तो इस चीज को पाना ही है, तो फिर उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा उपाय ही नहीं है बेटा। दूसरा उपाय एक बार सोच के देखो, अगर नहीं हुआ तो अगले मेरे 4-5 साल कैसे होंगे। और एक बार ये भी सोच के देखना कि इस बार मैं भर्ती में अच्छी रैंक के साथ मेरा कहीं ना कहीं फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद मेरी जिंदगी कैसी रहेगी। दोनों चीजें सोचना, रिश्ते रिश्ते की भी सोचना। तो पहला तो मोटिवेशन आपको वहीं आ जाएगा। दूसरा, लगभग मैक्सिमम बच्चे लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हैं, देखा देखी में पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं, कोई गलत चीजें पढ़ रहा है, उन सबका भी मैं सोल्यूशन। देखो, अपने पास टारगेट फिक्स है, तैयारी के दिन फिक्स है, सारी चीजें हैं। इस भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पहली एक ऐसी भर्ती है जिसमें आज तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ। पहली चीज, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है, 12वीं लेवल पे है। 12वीं में जो पढ़ के आए हो, ऐसा भी नहीं है कि कोई नई चीज आप पढ़ रहे हो, चाहे वो 12वीं पास बच्चा हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो एमएससी हो, सब ने वो चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, 10वीं के बाद से पढ़ रहे आ रहे हैं, वही सिलेबस है, थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे है, पहली चीज। दूसरी बात, ऐसा फिक्स सिलेबस है, इसका सीमित सिलेबस है कि टॉपिक्स के नाम तक आपके दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं एग्रीकल्चर का बताऊं तो बेटा आपको एग्रीकल्चर में अगर लिखा हुआ ना कि तिलहनी फसलें, तो वो आगे ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी तिलहनी फसलें पढ़नी है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आपके एक एक टॉपिक्स, जो 14 से 15 टॉपिक है, लाइन बाई टॉपिक्स के नाम दिए हुए हैं कि ग्रामर के ये हैं, ये है। बात करूं अगर जीके की, तो जीके का जो पोर्शन है उसमें भी आपके फिक्स टॉपिक्स दिए हुए हैं, नदी नाले, प्रमुख व्यक्तित्व जो दिए हुए हैं। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो जैसे सभ्यताएं की बात करूं ना, तो फिक्स लिखा हुआ है कि कालीबंगा और आहड़ी पढ़नी है, तीसरी से नहीं आएगा, इनसे रिलेटेड ही आएगा क्वेश्चन। इतना कुछ शॉर्ट लिस्टेड है। टाइम आपके पास है, मोटिवेशन आपके पास है, पहला आपके पढ़ा हुआ, तो कमी किस चीज की आ रही है? वो कमी आ रही है आपका टाइम मैनेजमेंट।
जब तक समय का सही निर्धारण नहीं होएगा अंतिम समय में बेटा आप नहीं जीत सकते। और जैसा थंबनेल में आपने देखा होगा कि पीक टाइम पे रणनीति, समझो रणनीति या मैनेजमेंट या फिर मैं कह सकता हूं एक स्ट्रेटजी, वो क्यों आवश्यक है। अब जगह जगह की स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा नहीं, आपको ऐसा फोर्सफुल में इसमें टाइम टेबल भी नहीं दूंगा कि आप 4 बजे उठ जाओ, धमाके कर दो, वो कर दो, वो कर दो, नहीं। उससे क्या प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जो चीज अपन कर रहे हैं ना बेटा, स्टडी कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, वो खुद को निखारने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम लाने के लिए कर रहे हैं। किसी चीज को प्रेशराइज करेंगे, चाहे वो गुब्बारा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो सॉरी किसी चीज को अगर अपन प्रेशराइज करते हैं तो वो टूट जाती है। और अपन टूटने के लिए, निखरने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको याद रहे कि घर को घर बनाने के लिए छोड़ा है आपने, घर जो छोड़ा है ना, उस घर को घर बनाने के लिए छोड़ा है। तो ये चीजें याद रहे, अननेसेसरी एक्टिविटीज है, कुछ दिन के लिए उनको बंद करें। चलो बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 1100 है बेटा। 8 मार्च 2026 को पेपर है आपके पास। कोई 120 बता रहा है, कोई कितने बता रहा है। काट के मैं अगर बताऊं तो आप एक से मान के चलो 110 दिन है। 110 दिन में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, हिंदी और आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर भी एक पोर्शन जो आपका है कल्चर वाला, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा है। बाकी आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है लिमिट का पोर्शन है, उसको आप कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर टाइम टॉपिक्स, टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है कि आपका 101% उस हिसाब से चलो। सिलेक्शन होना नहीं होना बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि नहीं भी हुए तो आपको मलाल नहीं होना चाहिए। ऐसा एफर्ट्स ऐसा होना चाहिए कि यार मैंने मेरी तरफ से जितनी बेस्ट से बेस्ट हो सकती थी मैंने करी थी, फिर कोई चीज नहीं मिल रही, किस्मत में नहीं थी, पर आपके मन में पेपर देके वापस आए, ये चीज आ गई ना बेटा दिमाग में कि यार थोड़ा सा मैंने पढ़ा उनमें से है, थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो जितना बैठ जाती भक्ति, तो फिर वो लाइफ टाइम आपको रिग्रेट रहेगा बेटा। तो वैसी स्थिति नहीं हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये हो गया। बात करूं मैं हिंदी की, तो हिंदी में 14 से 15 आपके टॉपिक्स है, उनमें से 15 क्वेश्चन आपके कवर करते हैं। बात करूं एग्रीकल्चर की, तो बेटा एग्रीकल्चर में वही आपके 20, 20 और 20 एनिमल, हॉर्टी और आपकी एग्रो इनके हैं। ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। मैंने सारा समझा दिया कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का है, 300 नंबर का है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। सिलेबस इसका कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके पास पड़ा है। नहीं पड़ा है तो पहली बात, सिलेबस को आप हार्ड कॉपी निकलवाइए, फोन में पीडीएफ मत रखिए, ऐसे सिलेबस को निकलवाइए। मेरे कहने से निकलवा लो, 10 रुपए लगेंगे। उसके 2 पन्ने हैं, उनको ऐसे निकलवा लो आप। फिर क्या करना है, मैं सारी चीज बता रहा हूँ बेटा। और सुपरवाइजर बनना इतनी बड़ी चुनौती नहीं है यार, पहले से तुमने सारी चीजें पढ़ रखी है। अगर तुम इस टाइम भी सही क्वालिटी, सही कंटेंट और भरोसे के साथ, एक अच्छे मेंटरशिप के साथ, अच्छी टीम के साथ, अच्छी तैयारी के साथ, थीम और स्ट्रेटजी के साथ अगर जाते हो ना रणनीति के, मैं कह रहा हूं आपकी जीत तय है। आज से तैयारी करके भी आप सुपरवाइजर बन सकते हो, ये लिख लो सुनहरे पन्नों में। पर क्या है, मैनेजमेंट सबसे बेस्ट चीज होती है। तो मैनेजमेंट में बता रहा हूं, सिलेबस का पन्ना लीजिए आप। अब एक चीज दिमाग में ये चल रही है, फॉर्म कब भरेंगे, तो मैंने कल भी वीडियो डाला था, इस नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर 2nd वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे बेटा। इसका लेंथ नोटिफिकेशन आ जाएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी है, जिसमें जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने बता दी। कौन कौन भर सकता है, जिनकी 12वीं एग्रीकल्चर से थी या बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर है, और जिनकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 2007 से पहले पहले की है मतलब वो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं, दिसंबर 2007 से पहले पहले पैदा हुए, वो सारे सुपरवाइजर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर से बीएससी हो या 12वीं एग्रीकल्चर से हो, किसी बोर्ड से। इसका काम क्या रहेगा सुपरवाइजर का, वो चीज भी मैंने आपको डाल रखी है। आप YouTube पे वीडियो चेक करोगे, कल वाला जो वीडियो उसकी कमेंट्स में चेक करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि सुपरवाइजर बनने के बाद काम क्या रहता है, सुपरवाइजर की सैलरी कितनी रहती है। इवन मैंने ये चीज भी आपको डाल रखी है कि बेस्ट बुक्स कौन सी है सेल्फ स्टडी करने के लिए, बेस्ट बुक्स कौन सी है। और हद आप वहां मानो, ये जो बुक्स मैंने बताई है 6 किताबें, जो एनसीईआरटी की बोर्ड वाली 10वीं 12वीं की, ये जो हिंदी की रघु प्रकाश एनसीईआरटी रचना प्रबोध, ये जो किताबें बताई ना, इनकी इवन मैंने ओरिजिनल पीडीएफ जो है एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रखी है। मतलब क्या पढ़ना है, कब फॉर्म भरेंगे, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना कमाओगे, और इसके पुराने पेपर्स 2018 आपके 21-23 उन भर्तियों के पुराने पेपर, और इवन 4 भर्तियों की कट ऑफ एनालिसिस कि कितनी कितनी किस कैटेगरी की रही है। जब इतनी चीजें मालूम है, फिर मेरे को ये बचाओ मंजिल के लिए बच क्या रहा है, सिर्फ एक चीज बच रही है बेटा, आपके एफर्ट्स। और वो एफर्ट्स गए ना तो सब कुछ चला जाएगा। मैं अभी ये सारी चीजें दोबारा बताऊंगा कहाँ पे मिलेगी, और इन बचे हुए टाइम में कैसे मैनेजमेंट बनना है, सारी चीज बताऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एक जो किरण होती है, एक जो ललक होती है ना, वो बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। सबसे पहला स्टेप ये है, टाइम टेबल तो बाद में फॉलो करोगे, जिन बच्चों के पास हार्ड कॉपी सिलेबस नहीं है वो सिलेबस निकलवा लो।
दूसरा फोरम का मैंने बता दिया, नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर सेकंड वीक के बीच में हो जाएगा। कौन कौन भर सकता है, काम और सैलरी। बेस्ट बुक्स का वीडियो डाल रखा है, वो आपको मिल जाएगा, और वो किताबें भी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। फोन से पढ़ो चाहे आप हार्ड कॉपी निकलो, एज यू विश। ठीक है, पुराने पेपर एप्लीकेशन पे पूरे पढ़े हैं, विद सॉल्यूशन पढ़े हैं। 4 भर्तियों की, पुरानी भर्तियों की कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी मैंने। अब बात करते हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम बचा है, ये सारा मैटर अपने पास है, बेस्ट बुक्स भी डाउनलोड कर ली, अब क्या करें। तो चलो अब बात कर लेते हैं अपन रणनीति की। बेटा जो शब्द है ना रणनीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे से भारत जो पुराना काल था, महाभारत का युद्ध चल रहे थे, कृष्ण काल से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, उस टाइम भी था। रणनीति का मतलब देखो मैं सीधा से समझाता हूं, लाइक स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से किन चीजों को कब यूटिलाइज करना है। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। ये एक है ए और एक है बी। ये ए सेना है, इसको युद्ध लड़ना है। ये बी सेना, इसको युद्ध लड़ना है। इसके पास 100 ही सैनिक है और इसके पास हथियार भी कम है। ठीक है, हथियार भी कम है, 100 ही सैनिक है, पर इसके पास बहुत तगड़े तगड़ी स्ट्रेटजीज है। इसके पास 1000 सैनिक है और 1000 बंदूक है, फिर भी ये जीत जाती है। कैसे? क्योंकि इसके पास क्या है, एक प्लान है। प्लान पे ये काम करते हैं, इधर उधर ऐसे ही हवा में तीर नहीं लगा रहे। और हवा में तीर लगाने का मतलब वो आपकी स्टडी से ही है। यहाँ पे इस भर्ती को आप उठा के देखोगे, इसमें सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन हुए ना आज तक, ये 12वीं पास की भर्ती है और 12वीं पास वाले बच्चों के हुए हैं। एमएससी वाले बहुत कम इसमें जाते हैं, बीएससी वालों के भी तैयारी खूब करते हैं बेचारे मन लगा के, पर होते कम है। क्यों? क्योंकि ये हो गए हैं अति ज्ञानी। ये पढ़ते हैं 50 कोचिंगों के नोट्स, 40-40 किताबें, 20-20 पीडीएफ है एक एक सब्जेक्ट की, और इनका हो जाता है कचरा। ये एंड टाइम है, इसमें जितना ज्यादा पढ़ सको, अच्छा पढ़ सको और एक ही चीज पढ़ सको, उसी को पढ़ो। 50 जगह हाथ मारोगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और उस 2 घंटे में आप टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे प्रेशर मेंटेन कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, पर आपकी तैयारी की दिशा, आपका मूड, आपकी स्ट्रेटजी चेंज कर देगा बेटा ये वीडियो। और सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी भी चेंज कर सकता है ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे मेन चीज होती है रणनीति। अब देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको टाइम टेबल बता रहा हूं बेटा। आपको पता है दिन कितना होता है अपना? 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का होता है। मैं इतना आसान टाइम टेबल बता रहा हूं जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। इसको आप 3 भागों में बांट लीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 8। ठीक है, 3 भागों में आपने बांट लिया। 8 घंटे में ये कह रहा हूं जो लास्ट के है ना, रात के, प्रॉपर आप क्या लीजिए, इनमें नींद लीजिए बेटा। क्या लीजिए? नींद लीजिए। सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया। जब मेंटल हेल्थ आपकी सही रहेगी तो ही फिजिकल हेल्थ सही रहेगी, और तो ही आप लाइब्रेरी में बैठ के यूटिलाइज कर पाओगे। ऐसे चाहे आपको ऊँघने आ रहे हो, कुछ भी आ रहा हो, माथे में दर्द हो रहा हो, माइग्रेशन हो रहा हो, आंखों में पानी आ रहा हो, और आप 8 घंटे बैठ के आ जाओ, 0% आउटपुट है उसका, तो वैसी चीज करनी नहीं। सबसे पहला सुख निरोगी काया। कमा किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए। और कमा के क्या करेंगे? खुद पे ही खर्च करेंगे। तो सबसे पहले निरोगी काया। बच रहे हैं आपके पास 8 घंटे। तो इन 8 घंटों के अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या पढ़ना है। 8 घंटे में आपका खाना, नहाना, दैनिक जीवन जो है, यार दोस्त, आपके भाईले भाईली जो भी है, वो आप मैनेज कीजिए। मैं कह रहा हूँ 8 की जगह आप 6 घंटे कर लीजिए, उनको 6 घंटे दे दीजिए। 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं सारे दिन में। रील्स देख लो, नाटक देख लो, बात करनी है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, जो भी है आपको गेड़ी मारनी वो कीजिए। फिर भी आपके पास अगर जो कोई अल्ट्रा खिलाड़ी है उसके पास 8 + 2 10 घंटे बच रहे हैं पढ़ाई के लिए, सीधे सीधे। और आपका काम क्या है? पढ़ना ही तो 110 दिन, कोई तलवार तो मारनी नहीं। और जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम ये सोचा करो ना, रूम पे रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रूम लेके, कि यार इस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, बैठा हूँ, इस टाइम मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे घर पे। तो आपके सामने एक ही इमेज क्रिएट होगी कि या तो वो खेत में होंगे, डेयरी पे दूध दे के आ रहे होंगे, फलाना काम कर रहे होंगे, मम्मी खाना बना रही होगी, छोटा भाई वहां गया होगा। ये चीज है, किसी के भी ये दिमाग में आए ना अगर कि हाँ पापा बैठे हैं, ऐसी चल रही है, पैसे गिनने की मशीन चल रही है, छोड़ देना तैयारी, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर उनके लिए है ही नहीं ये पोस्ट, है ना। तो ये चीज है। तो ये 8 और 10 घंटे काफी होते हैं। फिर भी मैं ये 2 घंटे बता रहा हूँ जो वही अच्छा मैनेज कर रहे हैं उनके लिए। अब 8 घंटे की स्ट्रेटजी में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, और ये भी बताऊंगा इन 8 घंटों में किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, सिलेबस हाथ में लेके, और कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो बेटा। ठीक है, चलो बात करते हैं। ये 8 घंटे हो गए। 8 घंटों में आपके 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहले तो दिन को 3 में कर दिया, फिर इसको कर दिया। पहला जो आपका ए पार्ट है, पार्ट ए, जिसमें मैंने लिया है एग्रीकल्चर, जो आपके 60 क्वेश्चन कवर करेगा, जिसके अंदर आपकी 3 चीजें आ रही एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और आपकी एनिमल। ठीक है, फिर मैंने दूसरा पोर्शन लिया आपका बी पोर्शन। बी पोर्शन में आपके 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं बेटा, कौन कौन से? हिंदी और जीके। हिंदी और जीके। जीके के अंदर भी मैंने आपको ऐसे समझ लीजिए 2 पोर्शन है, तो उस हिसाब से टाइम दे दिया। अब इसको टाइम देखिए, फिर मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा आपको, पहले आप टाइम देखिए। 8 घंटे से 5 घंटे जो है आपको एग्रीकल्चर पढ़नी है,
5 घंटे एग्रीकल्चर पढ़नी है, 2 घंटे आपको पढ़नी है बेटा एग्रोनॉमी। कैसे पढ़नी है वो तो मैं अब बताऊंगा, सिलेबस का पन्ना निकलवा लिया ना, अब बताऊंगा। 2 घंटे आपको पढ़नी है एग्रोनॉमी, 2 घंटे आपको पढ़नी है हॉर्टिकल्चर, और 1 घंटे जो आपको पढ़नी है वो है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। 2 2 4 1 5 घंटे यहाँ पे आपके हो गए। बच रहे हैं आपके पास 3 घंटे। इन 2 को तो मैं अभी ले ही नहीं रहा, 3 घंटे बच रहे हैं। अगर दिन को 3 भागों में बांटो तो भी 3 घंटे बच रहे हैं। 3 घंटे में से 2 घंटे आप पढ़िए जीके। इनको थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, किसी का एग्रीकल्चर का पार्ट सॉलिड है, हिंदी वीक है तो वो हिंदी को आधा 1 घंटा ज्यादा दे सकता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इजी, कोई भी प्रेशर नहीं है। अभी 8 घंटे में ये नहीं कहूंगा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लो और इतने घंटे बैठो, नहीं। जब आपका मन हो रहा है, पढ़ाई ऐसी चीज है जब आपको अंदर से फील हो रहा है कि मेरे को इस टाइम पढ़ना, इस टाइम मेरी इफिशियंसी ज्यादा आएगी, मैं ज्यादा यूटिलाइज कर सकता हूँ टाइम को, इस समय मेरा दिमाग ज्यादा ऑब्जर्व करता है चीजों को, उस टाइम पढ़िए आप। पर फिक्स टाइम पढ़िए, ऐसा नहीं 2 घंटे में 10-10 मिनट जोड़ के पढ़ रहे हो, कंटिन्यू 2 घंटे पढ़िए आप, ठीक है। जब इच्छा हो, चाहे दिन के वो कोई से ही 2 घंटे ऊपर पढ़िए आप, ठीक है। जीके के 2 घंटे, हिंदी का 1 घंटा, ये हो गए 8 घंटे एवरेज स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल नॉर्मल। 10 आप करो तो आप देख सकते हो 1 घंटा इधर बढ़ा सकते हो, 1 घंटा इधर बढ़ा सकते हो, ये 2 घंटे में बताया हूँ। ये हो गए आपके 8 घंटे का टाइम टेबल कि किस सब्जेक्ट को कैसे देना है। अब बात करते हैं पढ़ने का तरीका बेटा। सबसे पहले सिलेबस आपने उठाया, आपका सिलेबस में आपने जैसे एग्रोनॉमी के 2 घंटे पहले दिन से ही चालू है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, मैं कह रहा हूं बन जाओगे यार, थोड़ा सा भरोसा रख लो, थोड़ा सा मोटिवेशन रह लो। एग्रोनॉमी उठाइए आपने। एग्रोनॉमी में जैसे आपने देखा कृषि का सामान्य परिचय, पहला टॉपिक कृषि सामान्य परिचय। कुछ जो आपके हो गई इसमें क्या क्या आती हैं, इंस्टीट्यूट्स हो गए, कुछ सन हो गए, है ना, कुछ आपकी जो क्रांतियां हो गई वो हो गया। अब मैंने बताया एग्रोनॉमी के 2 घंटे, आप इनको 2 घंटे पढ़िए और आपका जो कोर्स था उसमें उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए कि हाँ सर ये 2 घंटे मैंने पढ़ लिए, ठीक है। मैं आपको एक वीक का बना के बता रहा हूँ, उस हिसाब से देखना। फिर 2 घंटे के बाद आपने रेस्ट किया, कुछ भी किया, अगले 2 घंटे बाद में आपने खोली, आपका मन है एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने का। आपने 1 घंटे एनिमल में सीधा लिखा हुआ पशु नस्लें, आप गए पशु नस्लों पे। पशु नस्लों में भी आपने एक टॉपिक उठाया, कौन, बकरी, और बकरी की नस्लें भी वहां पे लिखी हुई कौन कौन सी पढ़नी, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, यहाँ पे बकरी पे अंडरलाइन कर दिया। अगले 2 घंटे में आपने पढ़ा हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर पढ़ा। डे फर्स्ट का बता रहा हूं मैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ा, हॉर्टिकल्चर के टॉपिक्स को अंडरलाइन कर दिए, और इन्हीं टॉपिक्स को नेक्स्ट डे फिर आप पढ़े, दूसरे दिन भी इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़िए। फिर से 2-2 घंटे, एक बार तो ये पढ़ लिया, एक बार ये पढ़ लिया, फिर से 2-2 घंटे पढ़िए इन्हीं टॉपिक्स को आप, और अंडरलाइन करते रहिए। मैं कह रहा हूं आराम से 115 दिन में आपका कोर्स कवर हो रहा है। एक टॉपिक को 2 दिन आपने थ्योरी पढ़ ली बहुत अच्छे से, जहां से आप पढ़ रहे हो, और रटना नहीं, उनको पढ़ना है बेटा। पढ़ने के बाद थर्ड डे उसी टाइम, इनका जो टाइम फिक्स है उसी टाइम आप क्या कीजिए, उसका 15-20 मिनट रिवीजन कीजिए, या मैं कह रहा हूं पूरा तीसरा दिन भी आप रिवीजन ही कीजिए। 2 दिन तो उनको पढ़ा, और तीसरे दिन उन 2-2 घंटे में उनके टाइम के अनुसार जो टाइम टेबल बनाया रिवाइज किया आपने, क्या किया, रिवीजन किया। उसके बाद में चौथे दिन क्या करना है, एक खाली पन्ना लेना है, जो आपने पढ़ा है रिवीजन किया उस दिन, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं, मन में जहां पे स्टार लगाए हैं, उन क्वेश्चंस को देख के मनन ये करना है कि यहाँ से यार क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और पहले कितने क्वेश्चन आए, और पहले क्वेश्चन आए वो पुराने प्रीवियस पेपर में, अभी आपको पीडीएफ बता दूंगा कहाँ पे है, तो आपको ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये कह रहा हूं जो आपके मन में ये आता है ना कि ये क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम पेपर मेरे बच्चा उन्हीं में से आता है, ध्यान रख लेना। जो अपना मन ये कह देता ना ये इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां से, उनको आपने पढ़ लिया, ये टॉपिक खत्म। अगले दिन 4 दिन बाद फिर क्या करना है, दूसरे वही टॉपिक्स उठाना है, जितने आप 2 घंटे में कवर कर सकते हो, अंडरलाइन करनी है, सेम ये प्रोसेस आपको अपनाना है। सेकंड डे फिर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, थर्ड डे रिवीजन करना है, फोर्थ डे खाली पन्ना लेना है, पुराने PYQs लगाने हैं, और जो नए 4-5 क्वेश्चन खुद के मन में आ रहे हैं वो लिख देना है। यार एक टॉपिक से आप 2 घंटे में आराम से 30-40 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, 10-15 क्वेश्चन अपने मन से बना सकते हो, इसके अलावा अगला पूछेगा क्या। और ऐसा टॉपिक क्या है, 11वीं में पढ़ के आए हो, 12वीं में पढ़ के आए हो, तैयारी कर रहे हो, वही टॉपिक है। बस कॉन्फिडेंस आपको रखना है, सही कंटेंट की तरफ आपको जाना है बेटा। समझ में आया। 2 दिन आपको कोई भी एक टॉपिक उठाना है, घंटे मैंने बता दिया, 8 घंटे से 10 घंटे बहुत सफिशिएंट टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, मैं कह रहा हूँ। इतना भी अगर आप 8 मार्च तक फॉलो कर लेते हो ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। इन 2 घंटों में आप देखिए आराम से, अगले 2 घंटों में फिर नेक्स्ट डे उनको पढ़िए, तीसरे दिन उनका रिवीजन कीजिए और PYQs देखिए। अगर ज्यादा वीक है वो पोर्शन तो चौथा दिन भी आप लीजिए उसके लिए, और ऐसे कर करके आप देखेंगे आपके पूरे टॉपिक्स के हिसाब से मैंने देखा आराम से 115 से 120 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें रिवीजन भी हो रहा है। साथ के साथ आप ये जो टाइम बचेगा बाद में रिवीजन करने में 2-2 घंटे थोड़ी लगेंगे, कुछ टॉपिक्स में छोटे टॉपिक्स उनमें कम लगेगा, उस टाइम आप टेस्ट दीजिए। जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक्स आपकी आती है PYQs की, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट NCERT के पिछले वाले क्वेश्चन लगाइए, उसमें
आता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारांश आता है, उनको आप पढ़िए, उनके ऑब्जेक्टिव्स को आप लिख लीजिए। ऐसे कैसे, अभी आपके पटवार का पेपर जब लगा था उस टाइम बहुत अच्छे क्वेश्चन मैच हुए थे। 10वीं 11वीं की जो सामाजिक की किताबें हैं, 9वीं की, उनमें से एग्रीकल्चर की अपनी बुक्स है, उनमें से आप देखना कितना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये तो बात हो गई, आपके समझ में आया होगा। इसको और समझा दूंगा। सेम ऐसे ही करना है। हिंदी का 1 घंटा है, लोकोक्तियां, जैसे सपोज करो लोकोक्तियां टॉपिक मैंने लिया, 1 घंटा मैंने आज पढ़ा, अगले 1 घंटे दिन फिर पढ़ा, अगला 1 घंटा, तीसरे दिन इसका रिवीजन किया, और चौथे दिन मैंने यहाँ लोकोक्तियों से जितने भी प्रश्न आए थे, बहुत सारी दिशा पब्लिकेशन, फलाना पब्लिकेशन किताबें आती है जिनमें पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं एक टॉपिक से, जितने आ सकते थे पहले आए हैं, और लिखा हुआ है बाकायदा किस एग्जाम में आए थे, उनको सोल्व किया, सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। और जब वो सारे क्वेश्चन आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा अप। ये तो हो गई तैयारी की बात। फिर आती है टेस्ट सीरीज की बात। तो टेस्ट सीरीज आप कोशिश कीजिए कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन, या पेपर को सामने रख के सोल्व कर सके। एप्लीकेशन में दो, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है, फिर करना है। अच्छा टाइम मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं आपको, बहुत अच्छा टाइम मिलता है। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी है। अभ्यास करत करत अभ्यास, तो अभ्यास बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, ये प्रोसेस आप अपनाइए। अभ्यास के लिए मैं आपको और बता दूं, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं। हमने ऐसे क्वेश्चन तैयार किए 31, उसको टेस्ट नहीं बोलेंगे, मॉडल पेपर्स बोलेंगे बेटा, गेस पेपर बोलेंगे उनको। उनमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे कैसे फंसेंगे, उनमें एक भी क्वेश्चन कॉपी नहीं है। इवन एग्रीकल्चर के तो एनिमल, हॉर्टी और एग्रो का एक भी क्वेश्चन कॉपी नहीं मिलेगा आपको किसी टेस्ट या बुक का। खुद बनाए सारे क्वेश्चन, 31 गेस पेपर, बहुत जल्द आएगा। वो फार्मर्स लॉ का एप्लीकेशन हमारा, उस पर हमारा पेड बैच भी चल रहा है, मून स्टार बैच। बिल्कुल शॉर्ट में हमने कस्टमाइज किया है कोर्स को, कि आज के दिन भी आप लेके पूरी तैयारी कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर के फिक्स वीडियोज है, हिंदी के फिक्स वीडियोज है, 42 वीडियो में कंप्लीट कोर्स है। ऐसे ज्योग्राफी के 25 वीडियो में कंप्लीट कोर्स है। फिर हिस्ट्री के कुछ कंप्लीट है, कल्चर के कुछ कंप्लीट है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। डायरेक्ट स्टूडियोज है, हाइब्रिड क्लासेस नहीं है कि क्लास में आऊं की आवाज आ रही है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी, चाहे 45 मिनट ही पढ़ा रहा हूँ टीचर, बट पढ़ा ही रहा है। तो वैसे वीडियोज है। वो फार्मर्स लोग इंस्टॉल, अभी ये बुक्स वगैरह कहाँ मिलेगी, सारी चीज बताऊंगा। तो वो मैं टेस्ट की बात कर रहा था, हमारा टेस्ट भी नेक्स्ट मंथ में आएगा, दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। उसमें पता है क्या है, ऐसे क्वेश्चंस हैं आपका दिमाग हिल जाएगा, सही में पता चलेगा कि कौन तैयारी कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्या लेवल है। सारे क्वेश्चन है मल्टी ऑप्शंस वाले, जो कि कथन ए सत्य है, बी व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सुमेलित कीजिए। वन लाइनर तो है ही नहीं उसमें, इतने बेस्ट क्वेश्चंस बनाए, हर टॉपिक से 20-20, 22-22 क्वेश्चंस है। इससे ज्यादा क्या बनाएगा एग्जामिनर। और एक क्वेश्चन के अंदर देखो, मैंने हर टॉपिक से, जैसे गाय की नस्लें ले रहे हैं ना, तो वहां से 31 टेस्ट है, तो पूरे 31 में गाय की नहीं डाले, पर 25 टेस्टों में तो डले ही है ना गाय के। तो 25 क्वेश्चन बनाए, और 25 क्वेश्चनों को भी इस तरीके से बनाए कि एक ही क्वेश्चन आपके 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो सोल्व होएगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। उस टेस्ट सीरीज के लिए भी आप तैयार रहिए बिल्कुल, और वो सबको देंगे हम। पर टाइम टेबल आपको सेट हुआ कैसे, अब एक बार और समझा देता हूँ, और क्या गलतियां नहीं करनी वो भी मैं अभी समझा दूंगा। लास्ट टाइम में देखो, एक तो हर किसी की नहीं सुनना, अपने लाइब्रेरी जाना है, आना है, सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवानी है। डे फर्स्ट आपके जो टॉपिक्स मैंने बताए, डे फर्स्ट आपको पढ़ना है, डे सेकंड आपको उसी को उसी टाइम पढ़ना है, डे थर्ड आपको रिवीजन करना है, और ज्यादा वीक है तो डे फोर्थ आप लीजिए टॉपिक के लिए, और फोर्थ डे आपको पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खुद के मन में आ रहे हैं वो लगाने हैं। फिर सेकंड, दूसरा सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, ऐसे इनकी आप तैयारी कीजिए। इससे आपका कंप्लीट कोर्स 110 से 115 दिन में हो जाएगा। और 8 मार्च तक सौगन खा लीजिए आप। जो अननेसेसरी चीजें हैं, लाइब्रेरी में बैठे हो, किसी का फोन आ गया, मैसेज आ गया, तो उनको मना करने की हिम्मत रखिए आप, उनको मना करने की हिम्मत रखिए बेटा। 1-2 दिन बुरा लगेगा, कोई चीज है तो आप साफ कह दीजिए कि नहीं यार भाई, नहीं जा सकता, 8 मार्च के बाद चल लूंगा। 2 मिनट नाराज होगा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी डील नहीं हो जाएगी, पर एक एक मिनट आपकी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी है आप सोचते हो वापस आके पढ़ लूंगा, आपके दिमाग में चलती रहती है, आपको माइंडली डिस्टर्ब करती है। तो ऐसी अननेसेसरी चीजों को सीधा सा ना कहो। ऐसा कोई दोस्त हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, XYZ, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, लाइब्रेरी में पढ़ते को फोन कर रहा हो, तो आप डायरेक्ट ना कहो कि हाँ नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूं। इतना कॉन्फिडेंस से कहो, एक दिन में राजा बन जाएगा क्या, एक दिन में पास हो जाए। हाँ भाई, एक दिन में नहीं होऊंगा, पर एक दिन हो जाऊंगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो। और यार, इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए तुम्हारे को। तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, टारगेट फिक्स है। लोगों को ये नहीं पता रहता भर्ती कब आएगी, कितने पदों पे आएगी, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। वो लोग तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं। आपके पास तो सारी चीजें हैं ऑलरेडी, सारी चीजें, और आप तो बहुत मैच्योर हो। और इतनी बड़ी बात नहीं है, आप मन लगा के तैयारी कीजिए। आज के दिन से भी, इतने दिन क्या किया, माटी मारो उसमें, कोई मतलब नहीं। आज से भी सच्चे मन से आप माँ शारदा को साक्षी मान के, अपने इष्ट देवता को याद करके, अपने गुरुजनों को प्रणाम करके आप तैयारी करने बैठते हैं ना, आज के दिन से भी मैं लिख के कह सकता हूँ, आप
100% सिलेक्शन लेगो। 100 में से 100 कट ऑफ नहीं जाती। पुरानी कट ऑफ एनालिसिस कीजिए। एक दिन तो आप ये वीडियो देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन तो आप इनको ही दीजिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस को 4-5 दीजिए, कौन कौन बढ़ सकता है, क्या काम रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, बेस्ट बुक क्या रहेगी, पुराने पेपर क्या है, कट ऑफ वीडियोस देखिए कि कितनी गई है मेरी कैटेगरी। उस हिसाब से टारगेट सेट करके टाइम टेबल मैंने बता दिया, कंटेंट आपके पास है, बुक्स में भी मैं बता दूंगा। जाइए और तैयारी कीजिए। और मैं कह रहा हूँ यार, अननेसेसरी चीजों को ना कीजिए, आप जीत जाओगे, मेरा भरोसा करो। मैं माँ शारदा के मंच पे खड़ा हूँ, गलत नहीं बोलूंगा मैं इस पे, आप कसम से जीत जाओगे अगर आप भरोसे के साथ 8 घंटे सिर्फ पढ़ लोगे ना, जैसे बताया है। फर्स्ट डे पढ़ाई, सेकंड डे पढ़ाई, थर्ड डे रिवीजन, 4 डे क्वेश्चंस अपने को करना है। टेस्ट सीरीज हम दे देंगे। अब मैं बात करता हूँ फ्री बुक्स आपको कहाँ मिलेगी बेटा, तो उनकी भी आप सुन लो। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप फार्मर्स लव का ऐप इंस्टॉल करोगे। फार्मर्स लव का ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसमें एक बीएससी एजी नोट्स के नाम से आएगा और एक प्रीवियस पेपर्स आएंगे। तो प्रीवियस पेपर में आपको सिलेबस मिल जाएगा और पुराने पेपर मिल जाएंगे। उसमें कृषि वाक्यता, डब्ल्यूओ, एओ, डब्ल्यूआरओ, सुपरवाइजर, सारे ओल्ड पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे। सिलेबस आपको मिल जाएगा। वहीं पे आपको बुक्स मिलेगी। कौन कौन सी बुक्स मिलेगी? 9वीं और 10वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक्स मिलेगी, जहां से हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी का पोर्शन कवर होगा। क्लियर? सबसे बेस्ट वही है पढ़ने के लिए। एग्रीकल्चर के लिए आपको 11वीं और 12वीं की जो बोर्ड की बुक्स है वो मिलेगी। हिंदी के लिए आपको राघव प्रकाश सर की बुक, प्लस आपको एक और चीज मिलेगी, क्या? रचना प्रबोध, जो हिंदी की सरकारी किताब आती है कक्षा 9 से 12 वाली, उसमें आपको सारा मैटर मिलेगा। ये चारों पांचों प्लस सिलेबस पीडीएफ, प्लस पुराने पेपर पीडीएफ, प्लस कट ऑफ पीडीएफ, ये सारे कुछ डाउनलोड हो जाएंगे आपके फार्मर्स लव के एप्लीकेशन से, फ्री में हो जाएंगे। अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हो और आपको ये मोटिवेशन है कि नहीं मेरे को सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल शॉर्ट में आज से भी तैयारी करके, अभी भी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, पिछले 24 घंटे में हमने 37 कोर्सेज ज्वाइन करे हैं। 37 नए बच्चों ने कोर्सेज ज्वाइन करे। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा इनका सिलेक्शन होए या नहीं होए, पर इनके मन में इतनी शांति रहेगी कि यार भैया ने अच्छा पढ़ाया था, एंड टाइम पे भी बहुत अच्छी सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो इनके मन में ये नहीं आएगा कि हमने गलत चीज ले ली, गलत चीज पढ़ ली। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंटेंट और भरोसे का नाम है फार्मर्स लव। पिछले 5 साल से फ्री में काम कर रहे हैं और इतने बच्चे भरोसा दिखा रहे हैं, तो कुछ तो दे रहे होंगे उनको। तो इन 37 बच्चों ने पिछले इस रिसेंट टाइम में ज्वाइन किया है अभी भी कोर्स, और हमारा जो बैच चल रहा है मून स्टार के नाम से, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा चीजें मैंने बहुत सारी देखी है इंस्टीट्यूट के नोट्स में, टेस्टों में, जो काम सिलेबस में नाम ही नहीं वो चीज दे रहे हैं बच्चे को। अच्छी बात है, परिपक्व करो, पर उसके टाइम इतना नहीं है कि उसको आप एक्स्ट्रा चीजों के चक्कर में मेन चीजें भी खो दो उसकी। 10 रुपए कमाने के चक्कर में 5 भी चले जाए, ऐसा नहीं। कम खाता नहीं मरता, ज्यादा खाता मर जाता है। अति हर चीज की अनावश्यक होती है, इज्जत हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे समय हो, चाहे पैसा हो। तो थोड़ा ध्यान रहे, अच्छा मेंटर चुनो, अच्छी टीम चुनो, अच्छा क्वालिटी कंटेंट चुनो, आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आप हमारे इस बैच से भी जुड़ सकते हैं, मून स्टार बैच से। इसकी कुछ क्लासेस डेमो फ्री सब यूट्यूब पे पढ़े हैं। अब क्या ये डेमो देखना, अगर आपको सही में सिलेक्शन लेना और आप सीरियस हो कि भैया आज से भी मेरे को तो तैयारी करके जाना है, तो 1999 का ये कोर्स चल रहा है, जो स्टार्टिंग में हमारा था 4200 रुपए का, 4199 रुपए का, अभी इस रेट में आपको मिलेगा। आप वहां से ले सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कोर्स नहीं भी लो कोई बात नहीं यार, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव कोर्स बेचना या उसके बारे में नहीं है। मैं कसम से कह रहा हूँ, माँ शारदा के मंच पे खड़ा था, ये तो वीडियो बनाते बनाते बात आ गई, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं, इसलिए मैंने चर्चा कर दी, एप्लीकेशन का नाम आया तब। बाकी मेरा कोई पर्पस नहीं है। हमने जितना टारगेट किया था उससे डबल हमने अचीव कर लिया है। हमारा पहला बेस था और हम उसमें टारगेट ऑडियंस चाहिए, हमारे को सिलेक्शन वाले बच्चे चाहिए, और सिलेक्शन वालों की तरह ही हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान में होते हैं तो राजस्थान से क्लासे लेते हैं, एमपी में हो तो एमपी से जुगाड़ करके क्लासे ले रहे हैं, पर उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको बिल्कुल वही मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं जो सीधा पेपर में छपने वाला है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोर्स का कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको बस इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई बहनों को कि यार एक बार जोर लगा दो। कुछ ऐसी चीजें जिनको ना कह सको, छोड़ सको तो छोड़ दो यार, पर एक बार दम लगा के, जोर लगा के ये कर लो आप। और फिर बताना, पेपर देके वापस आके कमेंट करके जाना कि यार भैया मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ वो टाइम टेबल फॉलो कीजिए, दिन को 8 घंटों में बांटिए, कोई प्रेशर मत लीजिए कि सुबह 4 बजे उठूं, 6 बजे, जिस टाइम आप कंफर्टेबल होते हो, जिस टाइम आप ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, उस टाइम पढ़िए। और मैं कह रहा हूँ यकीन मानिए यार, जीत जाओगे और जीतोगे। इतनी बड़ी बात नहीं है सुपरवाइजर बनना, अगर सही आज से भी सही जाओ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जो ये बाहर का ज्ञान लेके 50 लोगों से बात करके वो 15 घंटे 16 घंटे, लोग ऐसे भी देखे मैंने 2018 21 23 सारी दे ली, अब की बार भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि गलत दिशा में जा रहे हैं। वो तीर ही उस जगह मार रहे हैं जहां मारना ही नहीं था। तो सही दिशा में सही चोट मारिए, गर्म लोहा है, फिक्स टाइम है, सारी चीजें सामने, मोटिवेट रहिए,
कुछ चीजों को ना कहिए। और यकीन मानिए यार, मैं कह रहा हूं, आप माँ शारदे को साक्षी मान के आज से भी मन लगा के सच्चे मन से एफर्ट्स लगाओ। कोई भी सफलता होती है ना, वो त्याग मानती है, त्याग, समझ लो, सेक्रीफाइस। वो नींद का हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, रील्स का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, प्रेमिका का हो सकता है, घर वालों का हो सकता है, घर के खाने का हो सकता है, किसी भी चीज का, पर त्याग जरूरी है। जिस दिन आपको लगे कि मैं पढ़ाई के लिए त्याग करने लग गया, मैंने ये चीज छोड़ दी आज लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, उसी दिन आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। आप ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए, सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवाइए, उसको देखिए, पढ़िए। एक बहुत बड़ी भीड़ से तो आप ऐसे अलग हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो 12वीं 11वीं की बुक्स है, बोर्ड की बुक्स है, उनको देखिए, उनसे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मैं कह रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट। और ये बेस्ट बुक्स वगैरह सारी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, वो जाके चेक कीजिए आप। बहुत सारी चीजें 100 तो नहीं, पर 95% चीजें बेटा आपकी क्लियर हो जाएगी, और आपको मजा आएगा, आपका लक्ष्य, आपका गोल सटीक हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं अर्जुन हूँ, ये मेरे पास तीर है, मेरे को वहां निशाना लगाना है 8 तारीख को। इतना जब समझ में आ गया, और फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो वो एकमात्र इंसान उसका जिम्मेदार है, वो जो ये वीडियो देख रहा है और मेरी बात सुन रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि खुद को रिग्रेट हो, बाद में पछतावा करना पड़े। बेटा अच्छे से तैयारी करो, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। जब उठो तब सवेरा, और अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। जब उठो तब सवेरा, लग जाओ आज से ही। आज देख रहे हो तो कल से ही, अभी से ही लग जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ। और बहुत अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे पता है यार, तुम जीत जाओगे लाइफ में, बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। तो जाइए एप्लीकेशन से, आप फ्री में जो चीजें हैं वो लीजिए, कोर्स ना लो कोई इश्यू नहीं है। फ्री में जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, सिलेबस हैं, पुराने पेपर्स हैं, उठाइए, उनको पढ़िए यार, कहीं से भी पढ़िए। मैं इतना कह रहा हूँ, बस आप पढ़िए और जीत जाओगे। और आपका जीतना जरूरी है लाला, मेरे बेटा, जीतना जरूरी है काना, बेटा जीतना जरूरी है, और जीत जाओगे। यकीन मानिए मेरा, कसम से जीत जाओगे। करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। टाइम टू टाइम आपको और भी गाइडेंस हम देते रहेंगे, इससे अपडेट सारी। थैंक यू सो मच एंड लगे रहो यार भाई, लगे रहो बस।